सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, मगर मेरा कल का प्रोग्राम अगर आप देखें और परसों का भी देखें तो मैंने बताया था कि अमेरिका इंतज़ार नहीं करेगा और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है। और आप सबके इल्म में है कि जो ईरान का एटमी प्लांट था, वो इस वक़्त सबकी नज़रों में था और बकौल अमेरिका के कि ये कामयाब हमला रहा। और फिर बाकायदा तौर पे जो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने मुबारकबाद भी दी अमेरिका को। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो तकलीफ़ सबसे ज़्यादा थी, वो इसराइल को थी। मुबारकबाद वो दे रहा है अमेरिका को। आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसराइल में लोग रहते हैं या जिनको आप कहते हैं ये यहूदी हैं, ये बड़े चालाक हैं, बहुत होशियार लोग हैं। ये देख लें, पूरी दुनिया पे ये काबिज़ है। किसी न किसी तरह किसी के दिमाग पे इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, किसी के मुल्क पे कब्ज़ा किया हुआ है। आपके ज़हन में है कि शायद सिर्फ़ इन्होंने फ़लस्तीनियों के जो फ़लस्तीनियों का जो इलाका उस पे कब्ज़ा किया हुआ, नहीं जनाब। ये हर चीज़ पे काबिज़ है। साइंस है, जो भी तरक्की याफ़्ता चीज़ें हैं, वो इनके कंट्रोल में है। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है, वो भी इन्हीं के कंट्रोल में है। और ये मैं आपको बता देता हूँ, इनके साथ आप मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत चालाक होशियार लोग हैं। ये यूरोप है, दूसरे तीसरे जितने भी ममालिक हैं, इनके बगैर चल नहीं सकते। ये जो चाहे दुनिया में उसी तरह ये सिस्टम को चला लेते हैं। और इसके मुकाबले में अगर दूसरी दुनिया देखें जिनमें मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं, मुसलमानों की तो आप बात ही ना करें, लेकिन जो क्रिश्चियन है, वो भी इन्हीं के कंट्रोल में है। अमेरिका को जंग में फँसा दिया गया। ये जंग इसराइल ईरान की थी। जब इसराइल को पता था कि पीछे से बैकअप है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ना कोई इतनी बड़ी टेंशन नहीं। और इन्होंने मुकम्मल तौर पर आप किसी अरब मुल्क में नहीं देख सकते, किसी यूरोप के मुल्क में ये चीज़ें नहीं देख सकते कि बंकर बने हों, जो महफूज़ मकाम बनाया हुआ है। और ये कितनी फुट नीचे जाते हैं, और वहाँ भी इनका वाईफ़ाई काम कर रहा होता है। हमारा नहीं होता, इधर को चल, वाईफ़ाई नहीं काम कर रहा। यहाँ से आप इनकी चालाकी देखें, इनकी होशियारी देखें कि कितनी तरक्की इन लोगों ने की है और पूरा सिस्टम इन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। अब ये हमला तो हो गया, ईरान ज़ाहिर है जवाबी कार्रवाई करेगा और उसने कह भी दिया। उसने कहा जी हम इसका बदला लेंगे, ये हमारे मुल्क के ऊपर इन्होंने अटैक किया और ये इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ-वर्ज़ी। पहली चीज़ तो ये है कि जो इंटरनेशनल कवानीन है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आते। शायद आपको आते हों तो हमें बताइएगा। अक़वाम मुत्तहिदा, यूएनओ, ये जो भी चीज़ें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर तबके के हैं। इसराइल हो, अमेरिका हो, इनको क्या है इसकी परवाह। तो ईरान जो है उसको इन्होंने अब कहा जी कि और भी हमले हो सकते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये हमने जो हमला किया कामयाब है और इसके बाद कोई हमला नहीं होगा। इस तरह के मुख्तलिफ बयानात देते हैं, लेकिन ये वो मुनाफ़िकीन है कि जिन पे आप एतमाद नहीं कर सकते। ट्रम्प कल तक इमरान खान के गीत गाता था जब इलेक्शन जीतना था। इमरान खान इस मेरा दोस्त है, और फिर आपको पता है वो दोस्ती किधर गई, दोबारा आपने नहीं सुनी। मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी के हक़ में नहीं बात कर रहा। हमारे पाकिस्तान वाले इसको नोबेल प्राइज़ देना चाहते हैं, सिफ़ारिश करेंगे। अब सिफ़ारिश कौन कर रहा है, पहले उनकी अपनी हालत देखें। तो वो यहाँ पे मैं अपने जो वहाँ पे ताकतवर लोग हैं, उनको कहूँगा कि आप इसमें इज़ाफ़ा करें। सिर्फ़ ट्रम्प को नहीं, साथ इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की भी सिफ़ारिश करें कि उसे भी नोबेल प्राइज़ दिया जाए। कंजूसी ना करें, खुल के ज़रा इनकी हेल्प करें, मदद करें, इनकी सिफ़ारिश करें। और फिर मेरा ख़्याल है कि आपके कहने पे मिल भी जाएगा। मैं अब इसमें क्या कहूँ? सिफ़ारिश करने वाले कौन लोग? सिफ़ारिश करने वाले लोगों की हालत ये है कि
ان کے خزانے میں اپنے پیسے نہیں، ان کا اپنا کردار کیا ہے، ان کے کہیں پہ والیوم 10 بند پڑے ہوئے ہیں، کہیں پہ پاناما کیس کھلے ہوئے ہیں، کہیں پہ لوگ جہاں بھی جاتے ہیں چور چور کے نعرے لگتے ہیں، اور جو عزت اور وقار آپ نے دیکھ لیا، یہ بلاول نے پچھلے دنوں ایک تقریر کی وہاں پہ پارلیمنٹ میں، اسے کہا عزت ایک ذرا سی ہماری عزت نہیں ہے جب بھی ہم باہر نکلتے. تو یہ جو لوگ سفارش کر رہے ہیں ان کی اپنی حالت دیکھ لو. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک جگہ پہ ہم ملے، ایک لڑکا تھا، اس نے، ایک میرا دوست تھا، اب تو دنیا میں نہیں رہا، اس کو کہہ دیا بھائی جان کیا حال ہے. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ اس نے آپ کو بھائی جان کہا. کہتا کہنے والا کون سا، دیکھو بندہ، ساتھ اسے گالی بھی نکالی. تو اپنا کردار، اپنا کریکٹر پہلے دیکھو، اپنی حالت پہ نظر ڈالو کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے، آپ کے پاس ہے کیا. میرا مطلب آپ کے کہنے پہ نوبل پرائز ملتے یا آپ کی سفارش سے ملتے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے آپ فیلڈ مارشل کو ایک نوبل پرائز دلوا دیتے. فیلڈ مارشل جو ہے آپ کی پارلیمنٹ کو دلوا دیتا، اور آپ کی پارلیمنٹ اور آپ کا فیلڈ مارشل مل کر آپ کے ججوں کو دلوا دیتے. تو اپنا مذاق خود یہ لوگ بنواتے ہیں، اپنی حالت پہ نظر نہیں ڈالتے، اپنے گریبان میں جھانک کے نہیں دیکھتے. خیر واپس آ جاتے ایران جنگ پہ. اب ایران نے خطرناک مسائل جو بھی اس کے پاس ہیں ان کے ذریعے دوبارہ حملہ کیا اسرائیل پہ، مگر بتایا جا رہا ہے کہ جہاں جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے یہ جنگ اب بڑھ جائے گی. جہاں تک روس اور چین کوریا کا تعلق ہے یہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے، ان کو اب کھل کر سامنے آنا چاہیے. یہ میں بتا دوں کہ جو کہہ رہے جی ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ ایٹمی پلانٹ تباہ کرنے، ایران کہہ رہا وہاں سے ہم لے کے ہوئے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد ہے ایران کی گورنمنٹ تبدیل کرنی اور وہ گورنمنٹ لانی جو ان کو آ کے سلام دعا کے لیے منتیں کرے. جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ حکم دیا جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ان سے مشورہ کیا جاتا ہے. ان کو مشورے کے قابل وہ سمجھتے نہیں کسی کو. آپ سمجھتے کہ یہ مشورہ کر کے ان کے ساتھ امریکہ چلے گا، یا 2 گھنٹے کی جو ملاقات ہوئی ہے ہمارے جنرل سے اس کے کہنے پہ یہ سارا کچھ چلے گا. یہ بچوں والی بات ہے، سوشل میڈیا پہ یہ خبریں دینی، یہ جنگ رکھوانے میں اہم کردار ادا کریں گے. یہ کہانیاں جو ہے پرانی ہو چکی ہے، سب کو اپنے آپ کے کردار کا پتہ ہے کہ کس کریکٹر کے لوگ ہیں آپ لوگ. اب ہوگا یہ کہ عرب دنیا جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی. میرے پچھلے تبصرے نکال کے دیکھا کرے، وہاں سے آپ کو ہر چیز ملتی ہے، اور جو بھی ہم بتاتے ہیں آپ کو وہی آہستہ آہستہ سامنے آتا ہے. پاکستان کے متعلق دیکھ لیں، میں نے عمران خان کا کہا تھا کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، بڑی خبریں چلی، یہ جی ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کہا تھا نہیں چھوڑے گا، جو مرضی ہو جائے. اور اب یہ ایران کے لیے اس لیے تھوڑی سی مشکل ہے کہ جب تک یہ 2 ممالک روس اور چائنا، ان میں سے چائنا صرف اگر کھل کے مدد کرتا ہے روس کی تو پھر امریکہ جو ہے وہ احتیاط سے کام لے گا. اگر چائنا اور روس مدد نہیں کرتے تو پھر آہستہ آہستہ ایران کے لیے جو ہے مزید یہ حملے بھی کریں گے اور زمین تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں پہ جب تک یہ اپنے مطلب کی گورنمنٹ نہ لے آئیں اس وقت تک یہ آرام سے نہیں بیٹھے. ایران ہو سکتا ہے اسرائیل کو اور نشانہ بنائے مگر ان کے لوگوں کو کوئی اتنا نقصان نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے عمارتیں گر رہی ہے، بڑا پیسہ ان کے پاس، دولت کی ان کے پاس کمی نہیں ہے، دماغ کی ان کے پاس کمی نہیں، لوگوں کی ان کے پاس کمی نہیں. پوری دنیا میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ ان کا قبضہ ہے. تو یہ جو جنگ شروع امریکہ نے کر دی ہے بتایا جا رہا ہے بہت خطرناک ہے. خطرناک صرف اسی صورت میں ہے ایران کے ساتھ کوئی ملک جو ہے وہ ساتھ دے گا تو پھر یہ خطرناک جنگ ہو سکتی ہے، ورنہ ایران کو یہ گھیرا ڈال کے اور بھی اس کا نقصان دیں گے، جو بھی ان سے ہوگا وہ کریں گے. یہ بڑی ایک اہم چیز ہے کہ ایران اس وقت اکیلا میدان میں ہے، اور مسلمان جو ہے ان کو آپ مسلمان تو نہیں کہہ سکتے، وہاں سے کوئی آپ کو امداد آنے والی نہیں ہے. یہ غزہ میں اتنے لوگ مر گئے،
किसी मुसलमान मुल्क की तरफ से ऐलान आया, यहाँ से आप उनको चेक कर लें, पाकिस्तानी देख लें, अखलाकी हम इनकी पूरी मदद करेंगे। बस ये आपको मैसेज आएगा। और अखलाकी मदद से ना किसी को खाना मिलता है, ना पीना मिलता है, ना सेहत मिलती है, ना मेडिसिन मिलती है। ये सिर्फ एक खाना पूरी होती है। और खाना पूरी ये आपके इल्म में होगी कि मुसलमानों में वो पूरी करने के लिए भी मेरा ख्याल है सारे मुसलमान ममालिक शामिल हैं। तो अब ये जंग जो शुरू हो गई है, ये ख़तरनाक जंग होगी। और अगर ईरान के पास एटम हुआ तो आने वाले दिनों में, ये भी आज मेरी बात नोट कर लें, कि कोई अच्छे रिज़ल्ट इस खित्ते के नहीं निकलेंगे और यहाँ के हालात दिन ब दिन जो हैं वो ख़राब होते जाएंगे। और अमेरिकन जो बैठे हुए हैं, अब न्यूयॉर्क और दूसरी सिटियों में कह दिया जी एहतियात करो, उनको भी ईरान निशाना बनाएगा। और जो मजहबी तौर पे अगर देखा जाए तो शिया जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं वो भी गम और गुस्से में है इस वक्त। अब ईरानी जो है वो क्या करते हैं, वो भी इशारा आपको मैंने दे दिया। लेकिन ये हालात क्यों पैदा हुए, यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि इंसानों की वैल्यू कम है और ये एटमी प्लांट तबाह करना ये ज़रूरी है। इंसान जितने मर्जी मर जाएं, ईरान में बड़ी तादाद में लोग जान से चले गए हैं। वहाँ पे बताया जा रहा 10-12 हज़ार लोग जो हैं मुतासर हुए, ज़ख्मी और जान से गए। लेकिन किसी को है कोई परवाह किसी किस्म की? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी कोई 4 अमेरिकन मर गए ना, फिर आप देखिएगा कि कितनी बड़ी न्यूज़ चलेगी और कितनी बड़ी खलबली मचेगी। असल यही है जो मुनाफ़िक़त का म्यार है कि इंसानों के दर्जात जो है वो हमने खुद ऊँचे नीचे रखे हुए हैं और उसी हिसाब से हमारे ज़हन भी काम करते हैं। अपने इर्द-गिर्द देख लें, जो पैसे वाला होगा उसके मुतल्लिक़ आपका ज़हन और होगा, जो गरीब होगा चाहे उसके पास इल्म भी हो मगर आपका ज़हन और होगा। तो आज के दौर में इंसान की सोच उसी के मुताबिक चलती है जिस तरह के अगले बंदे के हालात हों या अगले मुल्क के हालात। अब देखते हैं जनाब आगे आगे क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ये यूरोप वालों को भी होश के नाखन लेने चाहिए, इनको भी समझना चाहिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि यूरोपीय यूनियन बात करे ना करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अमेरिका ने जो करना वो कर लिया। तो इनको भी सोच समझ के चलना चाहिए। यूक्रेन के साथ पहले पंगा पड़ा हुआ, रूस के सदर ने कह दिया कि ये यूक्रेन हमारा है पूरा, अब कर लो जो करना है। जुड़े रहें हमारे साथ।